Hello students, today we are going to discuss on organizing. This is chapter 5 of business study and this is lecture first. Before organizing we discussed planning. So planning is a very important function of management. It is also called basic function of management. There are 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमने पढ़ा प्लानिंग. सेकंड आज हम क्लास में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग. फिर बाद में आएगा स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये हमारे 5 फंक्शन हैं. स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे गलती कर रहे हैं कि उनको पूछा कुछ जाता है और वो लिख के एग्ज़ाम में कुछ और आते हैं, जिसलिए उनको श्योर रहता है कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, बट वो आते नहीं हैं. उसका रीज़न ये होता है कि जो क्वेश्चन में कंसेप्ट पूछा गया है उस कंसेप्ट को ना लिख के हम वो और कोई कंसेप्ट लिख के आ जाते हैं. तो इससे हमारा टाइम वेस्ट भी हो रहा है और साथ में हमारे को वो आउटपुट भी नहीं मिल पाता जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं. तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा. ऑर्गेनाइजिंग हमारा एक फंक्शन है. तो पहले आप इसमें लिखिए कौन सा फंक्शन है. ये हमारा सेकंड फंक्शन है. ये हमारा सेकंड फंक्शन है. अब इसमें क्या क्या किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में? तो देखिए मेनली 2 काम किए जाते हैं. आप ध्यान से पढ़ेंगे इसका मीनिंग तो आपको याद हो जाएगा यहीं से ही. एक तो हम इसमें करते हैं आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग. आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग. किसको? डिफरेंट एक्टिविटीज. जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसका हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उसका ग्रुपिंग करते हैं. तो पहला काम तो ये है. ठीक है. दूसरा काम इसमें क्या है? Bring together all resources. Bringing together all resources कौन कौन से होते हैं? हम लिख देते हैं फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. तो यहाँ देखिए द फाइनेंशियल, फिजिकल and human resources to establish most productive relation. To establish most productive relation. तो ये 2 काम होते हैं ऑर्गेनाइजिंग में. तो देखिए क्या है. फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफाई किया जाता है और ग्रुपिंग किया जाता है. किसको? डिफरेंट एक्टिविटीज है उसका. ठीक है. सेकंड हमारा जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग में देखिए ब्रिंगिंग टुगेदर द फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. मीन्स ये जो तीनों रिसोर्सेज होते हैं उनको एक साथ लाया जाता है. किस लिए? टू इस्टाब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रिलेशन इस्टाब्लिश किया जाए. ठीक है ना. क्योंकि इन तीनों में अगर रिलेशन इस्टाब्लिश होगा तभी हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा. तो इसलिए इन रिसोर्सेज को साथ लेके आया जाता है. मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू इस्टाब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन. और जब ये दोनों वर्क होंगे, ये वाला और ये वाला, तो इससे हमारे क्या हो जाएगा? हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो हमारे को अचीव हो जाएंगे. तो आप इसको लिख लीजिएगा. ये क्यों किया जाता है? फॉर द अचीवमेंट ऑफ किसका अचीवमेंट? गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इससे क्या हो जाएंगे? अचीव हो जाएंगे. तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. सेकंड फंक्शन है, इसमें ये 2 काम किए जाते हैं, आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग वाला. और दूसरा है ब्रिंगिंग टुगेदर.
किसको, जितने भी रिसोर्सेज है उसको, ताकि मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाए। और इन दोनों फंक्शन के करने से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो हमारे को अचीव हो जाएंगे। तो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन का मीनिंग है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इससे लास्ट में हमने प्लानिंग प्रोसेस किया था इन द चैप्टर 4th। तो उसमें हमने एक स्टोरी बनाया था। मैंने आपको प्लानिंग प्रोसेस का प्रिया प्रकाश बताया था। मैं यहाँ साइड में लिखना चाहूँगा जिससे आपको याद रहे। हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था, जिसका मैंने आपको याद कराया था पी, ये यहाँ पे पी मैच हो रहा है दोनों का, और इसका था प्रिया और इसका था प्रकाश। ठीक है, तो इसके 7 स्टेप थे जो हमने पढ़े थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये प्लानिंग वाला। इसी हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके कितने स्टेप है? 4 स्टेप है। तो सबसे पहले याद कीजिए ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्टेप है? 4 स्टेप है। अब ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया आपको बताना है कि कैसे हम इसको याद करेंगे प्रिया प्रकाश की तरह। तो आप लिखिए एक लाइन, आइडिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। मीन्स हम आइडिया बताएंगे जिसके थ्रू आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। आप इसी आइडिया को ही उठा लीजिए। यहाँ लिखिए IDEA। ये आइडिया की स्पेलिंग होती है IDEA। ठीक है, अब आपको करना क्या, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि आपको पता है प्रोसेस स्टेप वाइज होता है। तो ई को ए की जगह ले जाओ और ए को ई की जगह ले आओ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा IDAE। बस यही हमारे स्टेप है। ये हमारे स्टेप है किसके? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। तो है ना कमाल स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है इसमें कि आइडिया का जो स्पेलिंग है उसको हमें थोड़ा सा चेंज करना है। आइडिया किसका? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का क्या आइडिया? आइडिया ये है कि स्पेलिंग चेंज कर दो, लास्ट वाले को रिप्लेस कर दो, ई की जगह ए कर दो, ए की जगह ई कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा IDAE। ठीक है, अब देखिए हम इनके प्रोसेस पढ़ते हैं स्टेप। तो पहले तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ कि स्टेप कौन कौन से है, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने पढ़ा था I, फिर D, फिर EA था, लेकिन हमने इसको अपोजिट किया था, रिप्लेस किया था। तो ये हो गया IDAE। ठीक है, अब I स्टैंड किसको करता है? I मीन्स होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा D फॉर है डिपार्टमेंटलाइजेशन। हम इसमें डिपार्टमेंट बनाएंगे। ठीक है ना, डिपार्टमेंटलाइजेशन। और A फॉर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। और E फॉर होता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इस हिसाब से आपके 4 स्टेप है किसके? ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का ये आइडिया है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का ये आइडिया है, लेकिन इस आइडिया को हमने लास्ट में रिप्लेस किया इसकी मेन स्पेलिंग को। तो आप याद रखिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का आइडिया, और आइडिया क्या था? ये हमारे 4 स्टेप थे। ठीक है, तो आपको स्टेप याद हो जाएगा। अब हम स्टेप को डिटेल में पढ़ रहे हैं कि क्या होता है ये स्टेप, क्या क्या चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं स्टेप के अंदर। तो देखिएगा, तो फर्स्ट हमारा स्टेप था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन
एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मीन्स इसके नाम से पता लग रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एक्टिविटी उसका आइडेंटिफाई करेंगे, देन आफ्टर उसको पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे एक लाइन तो ऐसे लिख देना कि दिस इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एंड इन दिस वी आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क। ठीक है ना, हम उसमें वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, आपने पहले भी पढ़ा था। डिवीजन ऑफ वर्क का बहुत सारा फायदा है। एक तो हमारा कोई भी काम डुप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ वर्क से कोई भी काम डुप्लीकेशन नहीं होता। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है, कोई वर्क डुप्लीकेशन नहीं होता। ये कौन इंश्योर करता है, डिवीजन ऑफ वर्क को इंश्योर करता है। ठीक है, और किसी सिंगल बंदे पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता डिवीजन ऑफ वर्क करने से। तो ये भी आप लिख लीजिए कि देयर इज नो बर्डन ऑन वन पर्सन। किसी सिंगल बंदे पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता, क्योंकि हमने क्या कर दिया, वर्क का डिवाइड कर दिया, उसके छोटे छोटे पार्ट बना दिए उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कैसे, हम आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बैंक है, उस बैंक में अलग अलग काउंटर बना रखे होते हैं। आपने देखा होगा, इंक्वायरी का काउंटर अलग होता है, ठीक है, कैश डिपॉजिट का अलग होता है, विड्रॉ का अलग होता है, लोन का अलग होता है। ठीक है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। और अगर ऐसा ना हो कि एक ही बंदे के हाथ में हो सब कुछ एक्टिविटीज़, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो उतनी इफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिवीजन में डिवाइड करते हैं। डिवीजन में डिवाइड करने से कोई भी वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होता और किसी पर्टिकुलर पर्सन पे कोई बर्डन भी नहीं आता। तो एग्जांपल आप इसका याद रख लीजिए। मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताया बैंक का, ठीक है ना। बैंक में जो कैश का जो काउंटर होता है वो कोई एक काउंटर नहीं होता, कैश विड्रॉ वाला अलग होता है, कैश डिपॉजिट वाला अलग अलग होता है, ठीक है, लोन वाला अलग होता है, कोई इंक्वायरी के रिगार्डिंग कोई होता है वो अलग काउंटर पे बैठता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वर्क को डिवीजन कर रहे हैं। तो ये हमारा बैंक सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था डी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो लिखिए डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, अब डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, जब पहले वर्क को डिवाइड कर लिया जाता है तो जो सिमिलर जॉब है उसको हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर दिया जाता है और उसको एक डिपार्टमेंट में पुट कर दिया जाता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा इसको कि आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क हमने फर्स्ट स्टेप में वर्क को डिवाइड कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, वो वर्कलेन स्मॉलर, ये भी लिख लीजिएगा, स्मॉलर जॉब्स रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड। तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद में जो रिलेटेड एंड स्मॉलर जॉब्स हैं, रिलेटेड एंड स्मॉलर जॉब आर ग्रुप, तो उसको क्या कर लिया जाता है, उसको ग्रुप कर लिया जाता है। ठीक है, एंड पुट अंडर द वन डिपार्टमेंट, एंड पुट अंडर द वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में उसको रख लिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बैंक का एग्जांपल बताया था, जैसे कोई कैश विड्रॉ के काउंटर पे है, कोई कैश डिपॉजिट के काउंटर पे है, तो फिर हमने उसको क्या करेंगे, हम कैश के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी है उसको हम कैश
डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। पहले वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर जो सिमिलर नेचर का जो जॉब होता है उसको हम ग्रुपिंग कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि हम उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर में उसको कर देते हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट हम पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे, फंक्शनल, डिविजनल, ठीक है। तो अभी थर्ड पे चलिए। थर्ड हमारा जो स्टेप था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, वो था ए ई। वैसे ई ए होता है आइडिया, लेकिन हमने रिप्लेस किया था ए का ई से एंड ई का ए से। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा ए। तो देखिए ए को मैंने आपको क्या बताया था, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, और उसको ग्रुपिंग बना के एक डिपार्टमेंट में उसको पुट कर दिया, तो अब उसको क्या करेंगे, हम ड्यूटी को असाइन करेंगे, ठीक है। ड्यूटीज लिख लो, सॉरी। तो आपको ये लिखना है कि आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशल डिपार्टमेंट, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट असाइन ए ड्यूटी। मीन्स जो बंदा इस डिपार्टमेंट में काम करेगा उसको क्या किया जाएगा, ड्यूटी को असाइन किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये लिखिएगा, ईच इंडिविजुअल working in different department, working in different department, उसको क्या किया जाएगा, is assigned the duty। उसकी ड्यूटी को क्या किया जाएगा, उसको असाइंड किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड स्टेप में था। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कोई इंडिविजुअल्स को ड्यूटी असाइन किया जाता है तो इस टाइम हमें कुछ बातें देखनी चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं, कि जो भी ड्यूटी है वो उसके स्किल के अकॉर्डिंग मैच हो और उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच हो, ठीक है ना। तो आप ये लिख लीजिएगा, सच ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन। उसके स्किल एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए। अगर वो उसके स्किल और क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग मैच नहीं होगा तो वो बंदा उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा जितना उसको काम करना चाहिए। अल्टीमेटली वो जो हमारा जॉब है वो खराब चला जाएगा, ठीक है। तो असाइनिंग द ड्यूटी, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ड्यूटी असाइन करेंगे तो अल्टीमेटली हमें इसमें किस चीज़ को देखा जाता है, इंडिविजुअल की एबिलिटी को देखा जाता है, ठीक है। तो स्किल एंड क्वालिफिकेशन को हम लिख सकते हैं एबिलिटी। उसकी हम एबिलिटी को चेक करते हैं इंडिविजुअल की, और फिर उसको ड्यूटी असाइन किया जाता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 स्टेप पढ़े हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और अगर कोई वर्क बड़ा था तो उसको स्मॉलर जॉब में हम उसको डिवाइड कर दिया ताकि बंदा इजीली से उसको हैंडल कर सके। और सेकंड में हमने था जो सिमिलर नेचर का था, जो रिलेटेड नेचर का था जॉब, उसको हमने एक ग्रुप बना दिया, उसका डिपार्टमेंट बना दिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या था कि जो भी हमने डिपार्टमेंट बनाया था इन केस स्टेप नंबर 2, तो उसको हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ड्यूटी, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको ड्यूटी असाइन कर देंगे ताकि वो पर्सन अपना प्रॉपरली काम कर सके, ठीक है। अब इसका लास्ट जो स्टेप है वो है हमारा, अभी हम पढ़ गए थे आई ई। तो ई फॉर था इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ई फॉर इस्टेब्लिश
रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को इस्टाब्लिश करेंगे। ठीक है, अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कुछ अथॉरिटी देनी पड़ेगी जो डिपार्टमेंट में जो पर्सन वर्किंग कर रहे हैं उसको, एंड अथॉरिटी शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ठीक है ना, जो भी वर्क आपने असाइन किया उसके अकॉर्डिंग वो अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप लिखिएगा एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट नीड सम अथॉरिटी। इनको कुछ अथॉरिटी की जरूरत होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इंडिविजुअल को क्या करेंगे, अथॉरिटी का असाइन करेंगे। ठीक है ना, सो इंडिविजुअल्स आर assigned some authority। तो इंडिविजुअल को हम सम अथॉरिटी असाइन करेंगे। ठीक है, अब आप ये 2 लाइन लिख लीजिए, इसी को ही हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हमने कौन से स्टेप में बनाए थे, स्टेप नंबर 2 में बनाई थी। ठीक है, नीड सम अथॉरिटी, उसको कुछ अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। सो इंडिविजुअल्स आर असाइन, उसको असाइन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, सम अथॉरिटी। अथॉरिटी का एक नाम और भी होता है, आप लिख लीजिएगा पावर। ठीक है ना, उसको कुछ पावर दी जाएगी। पावर किस लिए, कोई पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है। और ये जब ये अथॉरिटी को असाइन किया जाएगा तो उसके बीच में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट होगा। ठीक है ना, तो अब आप ये लाइन लिख लीजिए कि द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी रिजल्ट इन द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी रिजल्ट इन किस चीज का, रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। superior and subordinate relationship। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या चीज़ होता है, रिलेशनशिप में ये क्लेरिफाई होता है, मीन्स आपको किसको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिए, एंड द क्वेश्चन ऑफ हु रिपोर्ट टू whom। The question of who report to whom। ठीक है, इज क्लैरिफाई, इससे क्या हो जाएगा, वो किसको रिपोर्ट देनी है वो हमारा क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी 4 प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का। सेकंड फंक्शन है, 2 वर्क किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं 2 वर्क, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाए। क्या क्या वर्क था, पहले था आइडेंटिफाई एंड, क्या था, आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था कि हम जो रिसोर्स है उसको हम टुगेदर लेके आते हैं ताकि हमारे को एक प्रोडक्टिव मैनर में एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश कर सके, मीन्स अपने प्रोडक्शन को अच्छा कर सके। तो ये हमने पढ़ा था मीनिंग। फिर हमने इसका 4 स्टेप पढ़े। 4 स्टेप पढ़ने के लिए मैंने आपको एक आइडिया दिया था, तो आप उस आइडिया को कभी नहीं भूलना, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को उड़ा देना। ठीक है, आइडिया का बस आपको क्या करना, जो लास्ट की स्पेलिंग है वो चेंज करना है, ई का ए का ई। ठीक है, तो ऐसे कर देना है, तो आपको ये हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन,
आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन, हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पहले तो कि काम क्या है, और फिर उसको छोटे छोटे पार्ट में हम असाइन कर देंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो फर्स्ट फंक्शन में हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया था। फिर जो रिलेटेड एंड सिमिलर जो जॉब है उसको हम पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसको इंटर कर देंगे, तो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। और थर्ड हमारा था कि ड्यूटी असाइन किया जाएगा, उसको ड्यूटी असाइन किया जाता है, मीन्स उसके स्किल के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको ड्यूटी असाइन करेंगे। ठीक है, और फोर्थ था हमारा इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की इस्टेब्लिशमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि इंडिविजुअल होता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क करता है, तो उसको कुछ काम करने के लिए अथॉरिटी की ज़रूरत हो सकती है, तो हम उसको अथॉरिटी का असाइन करते हैं, और जैसे ही अथॉरिटी का असाइन करते हैं तो उसके बीच में एक रिपोर्टिंग रिलेशन क्रिएट हो जाता है, तो उस रिपोर्टिंग रिलेशन को बोलते हैं सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स,